बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाली हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत लोगों के अंदर होता है और ये हेल्थ इश्यूज़ भी कॉज करता है। इसको हम बोलते हैं पाइका बीमारी। पाइका एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर लोगों को वो चीज़ें खाने की आदत होती है कि जिसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, जो हमारे खाने में हमारी बॉडी के लिए कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देती। कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज़ कह सकते हैं, या फिर एक नॉर्मली जो हमारी बॉडी को जिन वाइटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो हम खुराक के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसमें हमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये बीमारी देखी गई है। इसके अंदर बच्चे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। इसमें एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि जिससे वो खाने से ऐसी अशिया को नहीं रोक पाते जिसके अंदर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको मालूम होता है कि वो गलत चीज़ें खा रहे हैं। इसके अंदर सीमेंट आ जाता है, आम तौर पे पेंसिल या फिर उनका जो लेड होता है वो खाते हैं, लकड़ी खाने की आदत होती है। इसके अलावा चॉक खाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मिट्टी खाने की आदत होती है। इनसे बहुत से न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं बॉडी में वो डेवलप हो जाती हैं, जिसके अंदर ये पेशेंट एनीमिक होते हैं। इनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सी साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। इन बच्चों का या बड़ों का वज़न जो होता है वो स्टक हो जाता है। एब्डोमिनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये लोग कई मरतबा जब कागज़ और सिक्के वगैरह लेंगे, जब पेंट को खाएंगे, तो उसके बाद उनको बहुत से हाजमे की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पेट में हर वक्त दर्द होती है। उसके अलावा उनके जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर उनकी बाउल मूवमेंट्स आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन इन लोगों को रहती है, हर वक्त पेट के अंदर दर्द रहती है, उफाड़ा रहता है, ब्लोटिंग रहती है। तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो नाखून होते हैं वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो नॉन न्यूट्रिशन चीज़ें ये लोग खा रहे होते हैं, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वाली चीज़ें जो अपनी बॉडी में ये भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसका भी असर बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ आते हैं। पाइका के इलाज के लिए इसकी बहुत सी डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहले होते हैं कि हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को एड्रेस करना होता है कि बच्चे में या उस बड़े के अंदर कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कि उसने किया हुआ है। उसकी वजह से उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी डाउन हुआ है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है। उसके मुताबिक हमने उसको खुराक देनी होती है। साथ में उसकी बिहेवियरल थेरापीज़ की जाती हैं। उसको बताया जाता है कि ये चीज़ खाना सही है, ये चीज़ खाना नहीं है सही है। साथ में हमने उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जाती है कि यानी कि अगर वो नई चीज़ खाएगा तो तब उसको एज अ रिवॉर्ड के तौर पे उसको कोई और ऐसी चीज़ दी जाएगी जो कि उसकी पसंदीदा होगी और उसकी बहुत सी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा उसकी जो एनवायरमेंटल थेरापीज़ की जाती हैं कि एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है, ऑल्टरनेटिव्स किए जाते हैं। ऑल्टरनेटिव्स में होता है कि वहाँ पर आपने उन चीज़ों को हटाना होता है, हटा के दूसरी चीज़ें रखनी होती है, या फिर उन चीज़ों को घर से आपने ख़त्म करके उनकी रिप्लेसमेंट में आपने कोई ऐसी चीज़ रखनी होती है जो कि उस मरीज़ को एक सेटिस्फाई करे और उसकी जो हेल्थ के लिए वो भी बेनिफिशियल हो। डिस्ट्रैक्शंस की जाती हैं, ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, और साथ में अवॉइड शेम किया जाता है कि आपने ऐसे इंसान को डांट डपट करके रोकना नहीं होता। उसको बहुत प्यार से और बहुत तरीके के साथ लॉजिकली उसको समझाना होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप इनको जब करते हैं पेशेंट्स के अंदर, आप एडवाइस करते हैं। अगर तो वो बच्चा है उसके पेरेंट्स को एडवाइस करें, और अगर वो बड़ा है तो उसके आपने साइको एनालिसिस करके उसको बताना होता है, और साथ में आपने मेडिकेशन से या फिर उसकी खुराक से आपने उसको वो चीज़ें एडवाइस करनी होती हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और आपने उसके जितने भी स्ट्रेस लेवल्स होते हैं उनको भी चेक करना होता है, एंग्जाइटी लेवल्स को देखना होता है, और ऐसे कौन से जो सोर्सेज हैं या फिर ऐसी कौन सी रूट कॉज हैं कि जो उसको पाइका के लिए फ़ोर्स कर रही हैं।
यानी कि उसको गलत चीज़ें खाने पे, जिसमें मैंने पहले बताया है कि सीमेंट आ जाता है, मिट्टी आती है, पेंसिल जो लेड होता है वो खाते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जब आप देखते हो तो बहुत से लोगों को एनीमिया तो होता है, साथ में डाइजेस्टिव उनके इश्यूज़ आते हैं, इसके अलावा लेड पॉइजनिंग होती है और बहुत से न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि डेफिशिएंट हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनके नाखून भी ख़राब हो रहे होते हैं, बाल ख़राब हो रहे होते हैं और साथ में वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो काइंडली आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।